हेलो एवरीवन, मेरा नाम असीम सिंगल है एंड वेलकम बैक टू द ग्रो चैनल। आज हम एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जो कि है ORB स्ट्रैटेजी, मतलब ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। बट बिफोर वी डिस्कस दैट, प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो क्या है ORB स्ट्रैटेजी? हम उसके एग्जैक्ट आपको एंट्रीज, स्टॉप लॉसेस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस, टारगेट्स, एग्जिट्स एंड इवन द बैक टेस्ट रिपोर्ट सब कुछ दिखाएंगे इस वीडियो में। सो चलिए अब देखते हैं पूरी डिटेल्स इस स्ट्रैटेजी की ऑन द लैपटॉप। तो चलिए देखते हैं हम सारे रूल्स ORB स्ट्रैटेजी के। ये आप किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाया हुआ है। ये निफ्टी का चार्ट है, ये 2 मई का डेटा है। ORB का मतलब हुआ जो ओपनिंग रेंज है, मतलब जो फर्स्ट कैंडल है उसके हम अगर हाई ब्रेक होता है तो लॉन्ग जाएंगे और अगर लो ब्रेक होता है तो शॉर्ट जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट कैंडल देखें तो इसका हाई है 16986.4 और इसका लो है 16919। आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। इसका मतलब जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा हम लॉन्ग चले जाएंगे, मतलब हम बाय कर लेंगे, और जैसे ही इसका लो ब्रेक होएगा हम शॉर्ट चले जाएंगे। सो लेट्स एग्जाम्पल, अगर हम इस दिन ट्रेड कर रहे होते 5 मिनट टाइम फ्रेम पे तो हमारा सेकेंड कैंडल पे हमारा एंट्री आ जाती है हमारी लॉन्ग की। वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट कैंडल का हाई सेकेंड कैंडल ने ब्रेक कर दिया है। इसका मतलब हमारी एंट्री आ गई है 16986 की। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन हियर। तो हमारी लॉन्ग एंट्री आई है 16986 की। अब आप इसका जो स्टॉप लॉस रख सकते हैं वो इसी कैंडल का लो, मतलब फर्स्ट कैंडल का लो को आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर हम वो करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है 16919 का। सो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। 16919 का हमारा स्टॉप लॉस है। और इसमें अगर आप टारगेट देना चाहें तो आप फॉर एग्जाम्पल 1:2 का टारगेट दे सकते हैं। तो अगर आप देखें 16986 और 16919 में ऑलमोस्ट 65 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस है। इसका मतलब हमारा 130 पॉइंट्स का टारगेट होएगा। दैट वुड बी समवेयर अराउंड 17,100। तो लेट अस जस्ट राइट इट डाउन हियर कि हमारा जो टारगेट है वो 17,100 है। अब हम इसको जब ट्रेड करते हैं तो जैसे हमने कहा कि हमारी सेकेंड कैंडल पे हमारी एंट्री आ गई, हमारी लॉन्ग एंट्री हो गई। अब देखते हैं कि क्या हमारा किसी भी कैंडल पे लो टूट रहा है, मतलब SL कट रहा है, कि हमारा टारगेट आ रहा है। लेट्स सी दिस कैंडल। इसका जो लो है वो 16921.5 है, जबकि हमारा SL 16919 है। तो इसका मतलब हमारा SL नहीं कटा और उसके बाद ये इस लो पे नहीं आया है। एंड एक्चुअली जो हाई ऑफ द डे गया है वो ये कैंडल गई है हमारी 3 बजे की कैंडल, जिसका हाई है 17,091। मतलब हमारा टारगेट भी अचीव नहीं हुआ इस दिन। तो अगर आप इंट्राडे खेलना चाह रहे हैं तो आप इसको 3 o'clock पे स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। तो अगर आप 3 o'clock पे स्क्वायर ऑफ करते, जो कि इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस होता, तो इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है आपका 17,059। दैट मीन्स हमें इस दिन करीब 75 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता। सो दिस इज हाउ द ORB स्ट्रैटेजी वर्क्स। लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल। हम दूसरा दिन भी एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज 4 में। अगर आप देखें फर्स्ट कैंडल का जो हाई है वो 17,129 है एंड फर्स्ट कैंडल का लो है 17,063। ये मैं यहाँ से देख रहा हूँ। अगेन अगर इसका हाई टूटेगा तो हम लॉन्ग जाएंगे और इसका लो टूटेगा तो हम शॉर्ट जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं सेकेंड कैंडल ने इसका लो तोड़ दिया है, तो इसका मतलब हम शॉर्ट हो गए, तो हमने सेल कर दिया 17,063 पे। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। सो हमने सेल कराया 17,063। अगेन इस बार हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इसका हाई होएगा, कैंडल का हाई, बिकॉज हम शॉर्ट गए हैं। तो जो इसका 17,129 जो कैंडल का हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन हियर। जो स्टॉप लॉस है वो 17,129 हो गया। एंड अगेन जो हमारा टारगेट है, अगर हम उसको 1:2 लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि स्टॉप लॉस और मेरा इनिशियल सेलिंग प्राइस में करीब डिफरेंस 60 पॉइंट्स का है। 29 + 37 करीब अगेन 65 पॉइंट्स का है। तो मेरा जो टारगेट होगा वो 130 पॉइंट्स का टारगेट होएगा। मतलब 17,063 - 130।
तो एक करीब हमारा 16,930 का टारगेट हो जाता है। सो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन हियर। तो हमारा जो टारगेट है वो 16,930 का है। यहाँ पे टारगेट कम की तरफ है क्योंकि हम शॉर्ट जा रहे हैं। अगेन आप देखें कि पूरे दिन रैली एक तरफ की रही है एंड जो इसका लो बना है वो 16,824 का बना है, जो कि हमारे टारगेट से नीचे है। मतलब इसमें हमारा टारगेट हिट हो गया है और हमें 130 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरह से ORB स्ट्रैटेजी ट्रेड करते हैं। आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हैं। तो लेट मी सी एन एग्जांपल ऑफ 15 मिनट्स, और मैं कोई आपको ऐसा एग्जांपल दिखाऊंगा जिसमें हमारा लॉस आया है। तो लेट्स सी दिस एग्जांपल। ये देखिए 26 अप्रैल का एग्जांपल है ये। अगर आप देखें फर्स्ट कैंडल का जो हाई है वो 17170 है एंड लो 17114 है, मतलब 56 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस है। एंड इसमें आप देखें अगेन सेकेंड कैंडल पे हमारा बाय एंट्री हुई है, बट इस कैंडल में 1245 की कैंडल में ये लो टूट गया है, तो हमारा इसमें स्टॉप लॉस हो गया है। तो दिस इज़ अ लॉस मेकिंग डे, जिसमें हमारा करीब जो लॉस आया है वो करीब 45 पॉइंट्स का लॉस आया है। तो इस तरह से आप ORB स्ट्रैटेजी को किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हैं। इसमें आपको हमने बहुत बेसिक तरीका बताया है जिससे आप केवल ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे आप एंट्री या एग्जिट ले रहे हैं, और आप जो स्टॉप लॉस ले रहे हैं वो उसी कैंडल का लो या हाई ले रहे हैं, एंड टारगेट 1:2 ले रहे हैं। इसमें हमने आपको कोई भी और आइडिया नहीं बताया, बट फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना चाहते हैं तो आप सुपर ट्रेंड लगा सकते हैं। सो दैट कैन बी वन वे टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस। अगेन आप इसमें कोई और एक्स्ट्रा आपने इंडिकेटर्स भी ऐड कर सकते हैं टू गेट अ बेटर एंट्री। सो फॉर एग्जांपल आप RSI लगा सकते हैं, एंड जब आपका ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट एंड RSI दोनों में जब सिग्नल आ रहा हो, अगर आप तब एंट्री लेंगे तो शायद आपके रिजल्ट थोड़े और बेटर हो जाएं। तो आइए अब हम आपको अपना एक बैक टेस्ट रिजल्ट दिखाते हैं। ये जो बैक टेस्ट हमने किया है ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे किया है और निफ्टी पे किया है। मतलब हमने 15 मिनट्स की पहली कैंडल मानी है, 15 मिनट्स की रेंज मानी है, और उसके हाई या उसके लो पे हम ट्रेड लेंगे। जो स्टॉप लॉस लिया है हमने, अगेन हमने कैंडल का लो या फिर कैंडल का हाई, डिपेंडिंग ऑन कि हम लॉन्ग गए हैं कि शॉर्ट गए हैं, हमने वो लिया है। इसमें हमने टारगेट 1:2 का लिया है और इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं रखा है हमने। इंटरडे स्ट्रैटेजी की तरह से हमने ट्रेड किया, मतलब हमने इसको 3:15 बजे स्क्वायर ऑफ कर दिया है इन केस हमारा ना टारगेट और ना स्टॉप लॉस हिट हुआ है। एंड फाइनली हमने एक दिन में मैक्सिमम एक ही ट्रेड लिया है, मतलब कि अगर हमारा एक बार टारगेट हिट हो गया या फिर एक बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हम सेकंड ट्रेड नहीं ले रहे। सो लेट मी शो यू कि इसके रिजल्ट्स क्या आए हैं। ये हमने बैक टेस्ट जो किया है वो 2017 से लेके 2022 तक का किया है, तो करीब 5 years 3 months का हमने बैक टेस्ट किया है। और इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि जो हमारा टोटल एवरेज पॉइंट्स आ रहे हैं, मतलब हर साल के जो एवरेज पॉइंट्स आ रहे हैं वो करीब 1150 पॉइंट आ रहे हैं निफ्टी में। अगर आप इसको मल्टीप्लाई पे 50 कर दें, जो भी निफ्टी का लॉट साइज है, तो करीब ही 57,000 रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट बनता है। इसके अलावा जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है इस स्ट्रैटेजी का वो 1244 पॉइंट्स आ रहा है, मतलब 62,000 रुपीज़ का ड्रॉडाउन आ रहा है। इसमें आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ ट्रेड्स पर ईयर है वो 241 है, मतलब ऑलमोस्ट एवरी डे आपको ट्रेड मिला है। किसी दिन इसमें ट्रेड नहीं लगता जिसमें मान लीजिए कि पहली कैंडल बहुत बड़ी हो जाती है और बाकी सारी कैंडल्स इनसाइड कैंडल बनती हैं, तब आपका ट्रेड नहीं लग रहा, बट ऑलमोस्ट 90% ऑफ द डेज आपका ट्रेड इसमें लग रहा है। अगर आप ये स्ट्रैटेजी फ्यूचर्स पे करते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि आप एक फ्यूचर 2 लाख रुपए पे कर रहे हैं, तो आपको जो रिटर्न ऑन मार्जिन आ रहा है वो 29% आ रहा है। पर ये इसका जो मैंने राइट साइड में दिखाया हुआ ये इसका क्यूमुलेटिव कर्व ग्राफ है, मतलब अगर आप इसको डेली ट्रेड करते फॉर लास्ट 5 years तो इस तरह से आपका इक्विटी कर्व बनता। बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो रिजल्ट्स हमने दिखाए हैं इसमें स्लिपेजेस और कोई भी ब्रोकरेज और गवर्नमेंट टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप ये इंक्लूड करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो पॉइंट्स हैं और आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं या अगर आप निफ्टी पे ट्रेड करते हैं तो आपकी स्लिपेजेस आएंगी इन केस यू आर ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स। ये स्ट्रैटेजी आप किसी भी अलग अलग स्टॉक्स पे कर सकते हैं, इंडेक्स पे कर सकते हैं। आप इसको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पे ट्राई कर सकते हैं, और जैसे हमने बताया आप इसके अलग अलग वेरिएशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे आप कर सकते हैं, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स। डिफरेंट स्टॉप लॉसेस ले सकते हैं आप। हमने आपको एक एग्जांपल दिखाया जिसमें आप अगर आप लॉन्ग जा रहे हैं तो आप लो ऑफ द कैंडल ले रहे हैं, बट आप एक फिक्स स्टॉप लॉस के साथ भी काम कर सकते हैं।
आप डिफरेंट टारगेट्स कर सकते हैं। हमने आपको एक एग्जांपल दिखाया 1:2 का, बट आप 1:2.5 या 1:3 कर सकते हैं। एंड फाइनली आप इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी ऐड कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आरबी स्ट्रैटेजी? आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि अगर आप इसमें अपने आइडियाज और इंडिकेटर्स और लगाते हैं तो ये स्ट्रैटेजी और भी बेहतर हो सकती है। अगर तब भी आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कमेंट एंड वी विल आंसर इट। सो बिफोर गोइंग, इस वीडियो को जरूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि हम आपको और भी सारी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बताते रहें। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.